बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको शर्म और जमहूरियत को इब्रतनाक शिकस्त देने के बाद मरियम के वजीर आला बनने पर 17 सीटों वाले हुकूमत नहीं कर सकते हैं। आप बल्ले से हार जाते ना तो शायद आपको इतना दुख नहीं होता। आप तीतर बटेर बैंगन चिमटे जूते से हारे। मरियम बेकसूर है, मेरे हाथ पर तेल लगा हुआ था। उज़्मा कारदार के बयान पर मरियम और बिलावल खुद मानते हैं कि इनके पास 60% सीटें जाली हैं। हमारे पास तमाम जाली हैं। मुस्तफा कमाल का कमाल का क्लिप लीक होने पर और मैं समझता हूँ आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। फजलुर रहमान का मुतालबा और इस पर होने वाले दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। कमाल के क्लिप से पहले याद रखें, बगैर जमहूरियत, बगैर जीते, बगैर मैंडेट के शर्म और एहसास गुनाह को इब्रतनाक शिकस्त फाश देने के बाद वजीर आला बनने की हिम्मत और हौसला किसी आम बंदे में नहीं हो सकता। मरियम के मुखालफिन जो परेशान है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो कैप्टन सफदर का ये क्लिप देख लें। हम बिस्त्री के लिए निकाह को होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से वजीर आला बनने के लिए भी मैंडेट होना या जीतना जरूरी नहीं है। बेशक आर्जी और नाजायज ही सही, लेकिन हकीकत यही है कि हिस्ट्री में फिक्शन पसंद फरमाने वाली, प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल बम बनाने का इल्म रखने वाली, इमरान खान आधी रात को जिस्म पर क्या मलते हैं ये सब जानने वाली, काली दाल मल के अपने जिस्म पे बैठता था। इसी तरह का गैब का इल्म रखने के साथ साथ हसास और सेंसिटिव वीडियोस रखने वाली, फार्म 45 में हारने और फार्म 47 में जीतने वाली खातून मैडम सीएम बन चुकी है। इनका असल चेहरा स्क्रीन पर देखें। तारीखी धांधली पर कराची से मुस्तफा कमाल अपने जाली इमरान के दरमियान बैठे हैं और साथ साथ अपनी मरियम और बिलावल की औकात भी सरेआम बता रहे हैं। थोड़ा सा क्लिप देख लें। कह रहे हैं कि आपका मैंडेट 100% जाली है। हमारा सबका 60% होगा, 50% होगा। हमारा पीपल्स पार्टी कह रही है कि मतलब मरियम की नून लीग ने एमक्यूएम को कहा कि पीपल्स पार्टी जरदारी और बिलावल नहीं मान रहे, कहते हैं एमक्यूएम को हुकूमत में शामिल ना करें। जरदारी ने नून लीग को कहा हमारी और तुम्हारी पार्टियों का मैंडेट 100 में से 60% तक ही जाली है, लेकिन एमक्यूएम का मैंडेट तो हकीकतन 100% जाली है। तमाम की तमाम सीटें हार चुके हैं, इसीलिए एमक्यूएम को शामिल ना किया जाए। दिलचस्प चीज देखें कि जाली मैंडेट के इस इल्जाम को गलत मुस्तफा कमाल ने भी नहीं कहा। याद रहे, इससे पहले नून लीगी जावेद लतीफ भी इकरार कर चुके हैं। जिस तरह 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, कोई 8 फरवरी का है, कोई 9 का है। ऐसा मानते हैं आप? कोई 8 फरवरी का एमपी है, कोई 9 फरवरी का एमपी है। मैं समझता नहीं, मुझे यकीन है। मुस्तफा कमाल के लीक होने पर एडवोकेट इंतजार हुसैन पंजोथा ने लिखा, ये हंडी बीच चुराहे फूटेगी। ये हकीकत सारी कौम को मालूम है कि एमक्यूएम का मैंडेट 100% जाली है और नून लीग और पीपी का 80% जाली है। इनके अपने मुंह से सुनकर हक पहचानने में मदद हासिल होगी। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, एमक्यूएम को इलेक्शन तो जितवा दिया गया मगर इसकी इज्जत सरे बाजार लूट ली गई। एमक्यूएम पर की गई नवाज शाह देखकर फजलुर रहमान भी फट पड़े। कहा तहरीक इंसाफ जीतती है, इसे हुकूमत दी जाए। इस तमाम तब्दीली का जिम्मेदार को अगर पीटीआई जीती है तो हुकूमत है उनको। ये सब कुछ करने के बाद भी मरियम सफदर ने ऐलान कर दिया, मेरिट की खिलाफ वर्जी न करूंगी न होने दूंगी। अली मोहम्मद खान ने लिखा, मरियम अपनी सीट महर शराफत से हार चुकी। नवाज शरीफ मानसेहरा क्या लाहौर से भी हार चुके हैं। मियां साहब अपनी मंजी थले डांग फेरें, आपके लोग हारने दिए गए, शहबाज शरीफ के जितवा दिए गए। मरियम के हलफ उठाने पर फयाज शाह ने लिखा, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट हार गया, गंदी वीडियोस का फोल्डर जीत गया। धांधली पर मजीद तबसरों से पहले स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। उसकी जगह बाथरूम में है, लोटों की जगह गुसल खानों में है। लेकिन क्या फायदा लोटा बनने का जब सुकून बाथरूम में भी न मिले। ये रजीम चेंज में लोटा बनने के बाद मरियम के पास जाने वाली उज़्मा कारदार है। मरियम ने हाथ आगे बढ़ाया था हाथ मिलाने के लिए, लेकिन उज़्मा कारदार गले लगना चाहती थी और फिर जब झटके से इसकी औकात बता दी गई तो उज़्मा कारदार हैरान और परेशान होकर काफी देर तक मरियम को देखती रही। याद रहे, मरियम इस उज़्मा कारदार को धक्के भी मरवा चुकी है। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक उज़्मा कारदार को शुक्र अदा करना चाहिए कि वो लाइव कैमरों के सामने थी, वरना थप्पड़ भी पड़ सकता था। हाथ झटके जाने की इस वायरल वीडियो पर तबसरों से पहले उज़्मा कारदार की सुन लें। कहा असेंबली में हलवा पूरी खा रही थी, जज्बात में आकर मरियम के गले लगने की कोशिश की तो बाद में याद आया कि हाथ में तेल लगा हुआ है, मैंने खुद ही अपना हाथ पीछे कर लिया। मैंने उनको हक किया, तेल लगा हुआ है तो मैंने फिर खुद ही हाथ वो अपना। उस्मान सईद बसरा के मुताबिक ये सब इसलिए हुआ कि फार्म 47 के रास्ते में फार्म 45 मिल गया। शहबाज गिल ने लिखा, चल परामर, पंजाबी में सुना था, आज देख लिया। नजमुल हसन बाजवा ने मशवरा दिया, उज़्मा कारदार साहबा इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है। मरियम नवाज ने बस आपको ये समझाया है कि लोटों की जगह सिर्फ बाथरूम होती है। फयाज शाह ने ट्वीट किया,
इतनी अगर किसी कुत्ते की होती तो वो भी शर्म के मारे पिंड छोड़ जाता, लेकिन आफरीन है ऐसी ढिठाई पर। शर्म तो छू कर भी नहीं गुजरी। साफी सभी काजमी ने लिखा, उज़्मा कारदार साहबा को कभी स्टेज से उतार देते हैं, कभी कपड़े गंदे न करो कहकर झाड़ दिया जाता है। क्या कुर्सी इंसान की इज्जत नफ्स से इतनी अहम है, अफसोस होता है ये देखकर। उस्मान फरहत ने कहा, अल्लाह नाशुक्र इंसान का गुरूर कैसे तोड़ता है, इसे रुस्वा कैसे करता है, उज़्मा कारदार के हश्र से सीखें। तस्वीर देखें, एक हड्डी 100 बीमार। लिफाफों की ईद होने पर सदीक जान ने लिखा, मरियम नवाज साहबा की शान में कसीदा गोई करने, माहौल बनाने के लिए जितने सहाफी आ चुके हैं ये हेलीकॉप्टर में पूरे नहीं आएंगे, बड़ा जहाज रखना पड़ेगा। इसके बावजूद दरमियान वाले रास्ते पर नॉन एसी न्यू खान की तरह मोड़े रखने पड़ेंगे, कुछ तो खड़े होकर भी सफर कर लेंगे। खबर पर खबर आ रही है, ऐसे लगता है कि 45 साल के मसाइल आज रात तक खत्म करके ही सोना है। मैम ने ओए होए इतने काम एक साथ। अनार के लिए एक और बीमार को देख लें। अंसार अब्बासी ने मशवरा दिया, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सबसे बड़े रहनुमा होने के बायस इमरान खान को अपने आप को बदलना चाहिए, अपने माजी से सबक सीखना चाहिए, अवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। लेकिन लगता है खान साहब ने सबक नहीं सीखा। उस्मान सईद बसरा ने अंसार अब्बासी को मुखातिब करते हुए जवाब दिया, इमरान खान ने ये सबक सीखा है कि जिंदगी मुनाफकत, झूठ, टाउटगिरी, माहवारी अलाउंस और पेट के जहन्नम से आजादी का नाम है। और ये सबक अब्बासी साहब आप जैसों के निसाब हयात में शामिल ही नहीं। आप अपना सबक रटाए जाओ, लुट्टी जाओ तो खाए जाओ। पीडीएम की धांधली पर अतर काजमी ने कहा, माजी में 35 पंक्चर के इल्जामात लगते थे, इस दफा तो टायर और ट्यूबें ही बांट दी गई हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने टेक्नोलॉजी के जरिए, हिम्मत और हौसले के जरिए, जद्दोजहद के जरिए सिस्टम को शिकस्त दी है। ये बहुत बड़ी बात है। तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद देता हूँ। वो फॉर्म 45, 47 अपनी जगह, लेकिन स्टिल यू आर द लार्जेस्ट सिंगल पार्टी, ये बहुत बड़ी बात है और मैं समझता हूँ आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। या जैसे आप बल्ले से हार जाते ना तो शायद आपको इतना दुख नहीं होता। आप तीतर बटेर, बैंगन चिमटे, जूते से हारे। ये आप लोगों को सोचना चाहिए कि पॉपुलैरिटी आपको फिर भी नहीं मिली, इतने 200 निशानों से आप हारे, क्योंकि वोट तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। मुस्तफा नवाज खोखर ने मशवरा दिया, जमहूरियत अब बची नहीं, अब तहरीक बहाली जमहूरियत शुरू की जाए। समीना पाशा ने खबरदार किया, पंजाब आने वाले दिनों में पुलिस स्टेट नजर आएगी। पिछले 2 साल की तरह मीडिया अत्ताब का शिकार रहेगा, अपोजिशन पर सख्ती की जाएगी। जब हुक्मरानी का इखलाकी जवाज न हो तो फिर डंडे के जोर पर ही हुक्मरान बना जा सकता है। हर काबिज की यही कहानी होती है। इमरान खान ने सदर आरिफ अलवी को पैगाम देते हुए कहा, मुझे किसी सूरत सदारती इख्तियार के तहत सजाओं की माफी नहीं चाहिए। इलेक्शन में शरीफ खानदान का तो जनाजा ही निकल गया। जुल्म से पार्टी खत्म नहीं हुई, बल्कि वो सबसे मजबूत जमात बन गई। हफ्ते के दिन दोबारा इहतजाज की कॉल देने जा रहे हैं। हमाद अजहर ने ट्वीट किया, हफ्ते के रोज पूरे पाकिस्तान में पुरअमन इहतजाज होगा। तमाम कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान, टिकट होल्डर्स, तंजीमें और अवाम तैयारी रखें। फार्म 47 में जालसाजी की पैदावार, जाली हुकूमत को अवाम के वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। इस कमजोर और मसनूई हुकूमत को अब अवाम आड़े हाथों लेगी। वो उन्होंने करके दिखाया 8 फरवरी को। उन्होंने कहा, हाँ हम एतमाद करते हैं इस लीडर पर। जब आप मैंडेट का एहतराम करें, 17 सीटों वाले हुकूमत नहीं कर सकते हैं। हुकूमत उसने करनी है जिसने 180 सीटें ली हैं। इस कौम ने भी 8 फरवरी को इमरान खान को मायूस नहीं किया। ये कौम खिराज तहसीन की मुस्तहिक है। साफी सभी काजमी ने मरियम के कैमरा बंद करो क्लिप पर लिखा, इस वीडियो को अपने दिन की रूटीन का हिस्सा बना लें। हर रोज ये हर आईडी पर होनी चाहिए जब तक इनका झूठा इक़्तिदार रहे। इसकी इंग्लिश, अरबी, स्पेनिश, हिंदी समेत हर जुबान में ट्रांसलेशन के साथ इसे दुनिया भर में फैलाएं। उस वक्त गाड़ी अलाउड नहीं थी। ये किसने बताया आपको? गाड़ी अलाउड नहीं थी। इसको काटे।